आध्यात्मिक भक्ति, भजन की अंतिम भक्ति। एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, मेरा हाथ थामे रखना, मेरा हाथ थामे रखना, कितनी कठिन घड़ी हो, कितनी कठिन घड़ी हो, मेरा हाथ थामे रखना, मेरा हाथ थामे रखना, कितनी कठिन घड़ी हो, कितनी कठिन घड़ी हो, मेरी आपका न छूटे, मेरा हाथ न छूटे, मेरी आपका न छूटे, मेरा हाथ न छूटे, लोभी ये मरते मरते, लोभी ये मरते मरते, तेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है, स्वामी बात करते करते, तेरी बात करते करते, तेरे दिन भी कट रहे हैं, तेरे दिन भी कट रहे हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो सुखदेव भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय, राधा महारानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरि नारायण कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री राम नारायण वासुदेवा, श्री गोविंद हरे मुरारी, श्री राम नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण। यहाँ आने के बाद विदर्भ राज भीष्मक है और उनके 4 पुत्र और 1 पुत्री है रुक्मिणी। सबसे पहले रुक्मिणी विवाह का प्रसंग है। तो भीष्मक, विदर्भ राज भीष्मक की जो पुत्री है रुक्मिणी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गुणों का खूब वर्णन सुना और वर्णन सुन करके, क्योंकि वो आदि शक्ति हैं, जब नारायण अवतार लेते हैं तो उनकी विभिन्न शक्तियां भी साथ में अवतार लेती हैं। तो रुक्मिणी जी का समर्पण भगवान श्री कृष्ण के प्रति है, लेकिन श्रेयांसी विघ्नानि, श्रेयांसी कल्याण में विघ्न बहुत रहता है। विघ्न क्या हुआ कि
रुक्मी जो है, रुक्मिणी का जो भाई है रुक्मी, उन्होंने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ प्रस्तावित कर दिया और रुक्मिणी स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर इसलिए रचा गया कि स्वयंवर में ये शर्त होती है कि राजा लोग स्वयंवर में भाग लेते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहीं के राजा नहीं है, ये सीधा सा ये प्रस्ताव इसलिए लाया गया था कि भगवान कृष्ण राजा नहीं है और जो राजा लोग हैं वही स्वयंवर में प्रवेश करेंगे। यदि भगवान कृष्ण राजा होते तो वो अवश्य स्वयंवर में प्रवेश करते और रुक्मिणी स्वयंवर में उनका वर्ण कर लेती, लेकिन श्री कृष्ण सभा में ही ना आए, इसलिए रुक्मी ने स्वयंवर आयोजित किया है और समस्त राजाओं को चिट्ठी भेज दी गई है। अब रुक्मिणी जी जो है बड़ी चिंतित है, क्योंकि राजा लोग आएंगे और भगवान कृष्ण कहीं के राजा नहीं है, वो तो गोपालक हैं, गवाले हैं और वो यहाँ नहीं आएंगे और मेरा जो विवाह है जैसा कि प्रस्तावित शिशुपाल के साथ रुक्मी करवाना चाहता है। तो भगवान के प्रेम भक्त रुक्मिणी बड़ी चिंतित है और भगवती से प्रार्थना करती है, क्योंकि भगवती जगत जननी है। जब माँ सीता चिंतित हुई थी भगवान राम के विवाह को, क्योंकि सीता जी को भी चिंता थी। चिंता इसलिए थी कि भगवान राम जो है सुकोमल थे और धनुष बहुत भारी था। तो माँ सीता भी जब बगीचे में गौरी पूजन के लिए गई थी और गौरी से यही प्रार्थना की थी कि भगवान राम उस शिव धनुष को तोड़ दो। ऐसे ही यहाँ भी रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और प्रार्थना की कि हे विप्रदेव, वैसे तो लक्ष्मी और ब्राह्मण का वैर हो गया था, क्योंकि महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को लात मारी थी। वो कथा आगे आएगी, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण बना, लेकिन भगवान ब्रह्मण्य देव है, भगवान प्रसन्न हुए थे। पर वहां लक्ष्मी नाराज हो गई थी और लक्ष्मी ने ये श्राप दिया था कि मैं आपके वंश में नहीं रहूंगी और ब्राह्मण कुल निर्धन रहेगा। लेकिन यहाँ पे कहते हैं मां रुक्मिणी ने ब्राह्मण को बुलाया है और उद्देश्य वही है, मानो उसी श्राप को वो वरदान में बदलना चाहती हो। और ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप मेरी ये चिट्ठी, मेरा ये पत्र द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाएं और उनको जल्दी से जल्दी सूचित करें, क्योंकि स्वयंवर के लिए थोड़ा समय बचा है। और ब्राह्मण वहां से पत्र लेकर के चलते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में आए और द्वारकानाथ को जो पता लगा कि कभी प्रदेव आए हैं विदर्भ देश से, तो वो बड़े प्रसन्न हुए और ब्राह्मण देवता ने वो पत्र भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और साथ में रुक्मिणी का संदेश भी पहुंचाया कि इसको आप जल्दी पढ़ें और जो करना है वो आप जल्दी निर्णय लें। तो भगवान श्री कृष्ण ने पत्र पढ़ा और रुक्मिणी ने बताया था कि अगले ही दिन स्वयंवर है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रथ पर सवार हुए, ब्राह्मण देव को बहुत दान मान दक्षिणा दी और कहते हैं कि विदर्भ नगर के बाहर जैसा पत्र में उल्लेख था कि मैं भगवती गौरी की पूजा के लिए आऊंगी और वहां पे आप मुझे मिलना। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गौरी भगवती के मंदिर के पास ही रुक्मिणी गौरी पूजा के बहाने से वहां सखियों के साथ आई और भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया, भगवती का आशीर्वाद लिया और अपना शंख भगवान ने बजाया, क्योंकि भगवान सबको सूचित करना चाहते थे। सूचना हुई और कहते हैं कि पूरी सशस्त्र सेनाओं ने घेराव कर लिया और रुक्मी जो है रुक्मिणी का भाई बहुत दुष्ट प्रकृति का था। बलराम जी को भी पता लग गया था पीछे से कि इतनी जल्दबाजी में भगवान कृष्ण गए हैं और बिना बताए गए हैं, तो कोई कारण जरूर रहा होगा। उन्होंने भी अपनी सेना के साथ भगवान कृष्ण के रथ का पीछा किया था। तब तक कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सेना विदर्भ पहुंच चुकी थी। भगवान
कृष्ण से रुक्मिणी ने प्रार्थना की कि आप इस युद्ध के अवसर पर ज्यादा खून खराबा ना करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको परास्त किया। रुक्मिणी ने मार्ग रोका तो भगवान ने रुक्मिणी का वध करना चाहा, पर रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। भगवान ने रुक्मिणी को जिंदा छोड़ दिया और रुक्मिणी हरण करके भगवान द्वारका में उनको ले आए हैं और उनको अपनी पटरानी बनाया है। तो रुक्मिणी विवाह और भगवान के अन्य विवाह, उनका जो उत्सव है हम आज इस कथा के बाद मनाएंगे। तो ये प्रथम विवाह भगवान श्री कृष्ण का हुआ है विधिवत, और रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ है। प्रद्युम्न जो है ना, जब सूतिका ग्रह में था तो एक राक्षस संबरासुर राक्षस था, उन्होंने इसका हरण कर लिया और कहते हैं कि बालक को राक्षस चुरा के ले गया, सागर में फेंक दिया। सागर में प्रद्युम्न को एक मछली ने निगल लिया। मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, जब उसको चीरा घर ला करके तो उसमें से एक बालक निकला और वो बालक उन्होंने मायावती अपनी पुत्री को दे दिया। ये मायावती वही रति है और प्रद्युम्न वही कामदेव है। और कथा का इतिहास कहता है कि भगवान शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ समाधि में थे। देवता चाहते थे कि भोलेनाथ की समाधि टूटे और मां पार्वती के साथ इनका विवाह हो। इस काम के लिए उन्होंने कामदेव को भेजा था। कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग की और भगवान शिव ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव को भस्म कर दिया। तथा समक्षम दहता मनोभूम पिनाकिना, कुमार समभूम में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो कामदेव की जो पत्नी रति है वो रोने लगी और फिर भगवती के आशीर्वाद से, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनको ये वर मिला कि आगे श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जन्म लेंगे और तुम मायावती के रूप में जन्म लोगी और तुम दोनों का पुनर्मिलन तब हो पाएगा। तो आज वो दिन आ गया है। मायावती ने उस बालक का पालन पोषण किया और वो मायावती स्वयं रति थी और प्रद्युम्न स्वयं कामदेव ही थे। तो दोनों को काम रति का अवतार मानते हैं और संबरासुर का भगवान कृष्ण ने वध किया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, कृपा के बिहारी लाल की जय। बलवान के बिहारी लाल की जय। ओए नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। 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 मथुरा
बिहारी लाल की जय। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। तो भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ है और दूसरा जो भगवान का विवाह है उसकी बड़ी प्यारी कथा है। सत्राजित नाम का एक भक्त था भगवान कृष्ण की नगरी में, और सत्राजित सूर्य नारायण का उपासक था। सूर्य नारायण के जो भक्त हैं, भगवान सूर्य जो प्रसन्न होते हैं तो बड़ी कृपा करते हैं। भगवान सूर्य नारायण ने स्यमंतक नाम की एक मणि सत्राजित को दी। मणि में खास बात यह थी कि मणि को जो पहन ले सत्राजित तो ऐसा लगे मानो सूर्य नारायण पृथ्वी पे आ गए हो, बड़ा तेजस्वी स्वरूप। और वो मणि 8 भार स्वर्ण हर रोज देती थी। अब वो मणि पहन करके एक बार सत्राजित भगवान कृष्ण की सभा में आए और सब सभासद जो थे वो अचंभित हो गए कि आज साक्षात सूर्य नारायण हमारी सभा में आ रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो सत्राजित है जिनको सूर्य भगवान की कृपा से मणि प्राप्त हुई है और इसी कारण इनका इतना तेजस्वी स्वरूप है। तो फिर बात में भगवान ने सत्राजित से एक बार कह दिया कि आपको ये मणि अपने पास नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुमूल्य वस्तु होने से व्यक्ति की जान का खतरा बना रहता है। दूसरा, श्रेष्ठ वस्तु यदि राजा को दान दे दें तो राजा का राजस्व बढ़ता है। आप इस मणि को युधिष्ठिर को दे दें, इससे धन प्राप्त होगा, हर रोज धन प्राप्त होता है और वो प्रजा के काम में आएगा। भगवान ने तो ये बात वैसे ही कही थी। अब एक दिन हुआ क्या कि सत्राजित का जो भाई है प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल में शिकार के लिए गया और वापस नहीं लौटा। अब जब वो शाम तक वापस नहीं आया तो सत्राजित को चिंता हुई और खोज करने पर भी उसका भाई कहीं नहीं मिला। तो सत्राजित कहते हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कलंक, झूठा कलंक लगा दिया कि भगवान कृष्ण ने मणि को छीन लिया और मेरे भाई को मार दिया। और भगवान कृष्ण पे कलंक क्यों लगा? क्योंकि भाद्रपद की जो चतुर्थी है, चतुर्थी में चंद्रमा के दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है। ऐसी मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण को चंद्रदेव के दर्शन चतुर्थी में भाद्रपद महीने में हो गए थे, तो उनको ये झूठा कलंक लगा। अब भगवान कृष्ण तक जब बात पहुंची, भगवान कृष्ण सत्राजित के पास गए, उनको साथ में लिया, उनसे पूछताछ की कि तुम्हारा भाई गया कहाँ था, कि वो तो शिकार के लिए गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण कुछ लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को साथ में लिया, सत्राजित को भी, और प्रसेन की खोज में जब जंगल में गए, गहरे जंगल में वो गए तो उन्होंने देखा कि प्रसेन मरा हुआ पड़ा है वहां पे, लेकिन मणि उनके गले में नहीं है। भगवान कृष्ण ने देखा कि उसके पास एक शेर के पंजों के निशान जरूर है। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि इसको किसी शेर ने मारा है, अब हमें उस सिंह को खोजना होगा। तो उसको खोजते हुए जब भगवान कृष्ण और आगे गए तो कहते हैं आगे जाके देखा तो वो शेर भी मरा हुआ पड़ा था, लेकिन मणि उसके पास भी नहीं थी। वहां पे किसी रीछ के पांव के निशान मिले। भगवान कृष्ण आगे बढ़े और वो रीछ के पांव के निशान एक गुफा के अंदर चले गए थे। गुफा बहुत गहरी थी और अंधेरा बहुत था। भगवान ने बाकी लोगों को वहीं रोक दिया और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगा है तो मैं ही इस समस्या को देखूंगा। भगवान कृष्ण अकेले उस गुफा के अंदर गए और गुफा बहुत लंबी थी। कहते हैं आगे जाके भगवान ने देखा कि एक छोटा बालक उस मणि के साथ खेल रहा है। भगवान जैसे ही उसके नजदीक गए तो जो ऋक्ष था, जो रीछ था, ऋक्षराज, उसने भगवान को ललकारा कि सावधान, मणि लेने से पहले मुझसे युद्ध करना होगा। भगवान समझ गए और भगवान का, और कहते हैं ऋक्षराज का 18 दिनों तक युद्ध चला है। अंत में उस रीछ ने देखा कि
ये तो साक्षात नारायण हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और भगवान को अपना परिचय दिया कि मैं वही जामवंत हूँ। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, क्योंकि जामवंत ने रामायण में राम की सेना की तरफ से जामवंत लड़े थे और उनकी ये विशेषता रही थी। विशेषता क्या थी? उनकी विशेषता ये थी कि उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए थे, केवल हाथों के प्रहार से ही अनेक योद्धाओं को मारा था। इतने बलिष्ठ थे वो। यद्यपि जब समुद्र लंघन की बात आई, सीता की खोज में वानर, हनुमान जी, अंगद, हनुमान जी और सुग्रीव तीनों प्रमुख थे। और जब ये पता लगा, संपाति ने बताया था उस गिद्धराज ने कि दूर सागर से पार मां सीता को रावण ले गया है, कोई वीर वानर ही जाकर के सागर पार जा सकता है। तो जामवंत जो है ना, जामवंत की भी इच्छा थी जाने की, लेकिन जामवंत ने कहा कि मैं अब तो बुजुर्ग हो गया हूँ, लेकिन बल उनमें इतना था कि राम की सेना में उन्होंने बहुत युद्ध किया। भगवान राम ने अंत में पूछा था कि जामवंत तुम्हें भी कुछ चाहिए, क्योंकि सबको उपहार दे रहे थे भगवान अयोध्या में आने के बाद। तो जामवंत ने कहा था कि प्रभु मेरी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई, मैं ये चाहता था कि मैं और भी युद्ध करूं और युद्ध से मेरा मन नहीं भरा। तो भगवान राम ने कहा था कि भविष्य में आपकी ये इच्छा भी मैं पूरी करूंगा। तो आज उन्हीं जामवंत का भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में वो पराजित हुए और उन्होंने हार मानी और भगवान से कहा कि आप साक्षात नारायण हैं, क्योंकि नारायण के अतिरिक्त और कोई मुझे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। और वो मणि दी और साथ में अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान के साथ किया कि आप मेरी पुत्री को भी ले जाइए और ये मणि आप ले। और भगवान को बहुत भेंट उपहार दिए। जामवंती कहते हैं कि जो ऋषि की पुत्री थी वो ऋषि जैसी ही थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी और भी पत्नियां हैं, क्योंकि भगवान का रुक्मिणी से और 16,000 और कन्याओं से विवाह हुआ था, 8 पटरानियां थी। तो जामवंती से कहा कि तुम जब तक मोह मत दिखाना, जब तक मोह दिखाई तुम्हें ना मिल जाए, और मोह दिखाई में मांगना है तुम्हें जितने भी प्रजाजन हैं, जितने भी निवासी हैं द्वारिका के, जितनी भी स्त्रियां हैं, कि वो जब मोह देखने के लिए आए तो आप ये कहना कि एक एकादशी व्रत का फल आप मुझे दे दें, और उस एकादशी व्रत के फल से आपका जो स्वरूप है वो सबसे सुंदर हो जाएगा। तो कहते हैं कि जामवंती ने ऐसा ही किया और उन्होंने अपना घूंघट तब तक नहीं खोला जब तक जितनी भी औरतें द्वारिका नगरी में थी वो सब आई मुंह दिखाई में। एक ही बात जामवंती मांगती कि आप मुझे एक एकादशी के व्रत का फल प्रदान करें। तो उन व्रत के पुण्य से जामवंती का स्वरूप बहुत सुंदर हो गया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। फिर आकर के भगवान कृष्ण ने मणि दी है और सत्राजित जो न बहुत शर्मिंदा हुए, क्योंकि झूठा कलंक था। और शास्त्र कहता है कि इस कथा को जो सुनते हैं उन पर चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन का जो दोष है वो नहीं लगता। और सत्राजित ने कहते हैं कि सत्यभामा उनकी पुत्री थी, उस मणि के साथ सत्यभामा को भी भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। इनके सत्यभामा भी भगवान की पटरानी हुई है। इसके बाद भगवान कृष्ण के और विवाह है। कालिंदी भगवती यमुना जी हैं, जो यमुना तट पे भगवान एक बार गए थे और एक कन्या तपस्या कर रही थी। भगवान ने देखा कि ये कालिंदी है यमुना जी, तो यमुना के साथ भगवान का विवाह हुआ है। क्योंकि भगवान कालिंदी जो है ना सूर्य की पुत्री है, यमुना सूर्य की पुत्री है। सूर्य की पुत्री
यमराज भी सूर्य के पुत्र हैं। यम यमी वेद में भी प्रसिद्ध है। तो सूर्य पुत्री यमुना है और यमुना की उपासना से भगवान जो आशीर्वाद देते हैं कि यमराज किसी की अकाल मृत्यु नहीं करते। बोले बालकृष्ण भगवान की। ओम व्यासाय विश्वरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कर्ण है ये दिल्ली से, कर्ण शास्त्री और बहुत ही निष्ठावान साधक है, भगवती उपासक हमारे शिष्य हैं। तो मूलतः कुरुक्षेत्र से हैं और कथा के श्रवण हेतु आए हैं। तो हम इनको व्यास मंच से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी इनकी मनोकामना पूरी करें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो कालिंदी सूर्य पुत्री है और यमुना जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ है। और यमुना जी कहती भी हैं कि यमुना जी का जो भजन करता है उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि यमुना जी यमराज की बहन है और उन्होंने यमराज को मना कर दिया, डांट दिया है। उनकी शास्त्र तो कहते हैं यमुना जी ने यमराज को डांट के रखा है कि जो मेरा नाम लेगा उसकी तरफ अकाल मृत्यु उनकी नहीं होनी चाहिए और तुम आंख उठा के भी नहीं देखोगे और वो मुक्ति धाम में जाएंगे। तो इसलिए जो यमुना जी हैं वो पतित पावनी है और जो व्यक्ति यमुना जी का स्तोत्र पाठ नाम जप करता है उनको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इनके बाद उज्जैन राजा की पुत्री है मित्रविंदा, उनके साथ भगवान का विवाह हुआ है। कौशलराज नगनजित की पुत्री है सत्या, उनके साथ भगवान का विवाह हुआ है। श्रुतकीर्ति की पुत्री भद्रा है, उनके साथ भगवान का विवाह हुआ है। मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा है, उनके साथ भगवान का विवाह हुआ। तो 8 पटरानियां भगवान श्री कृष्ण की हैं और भगवान कृष्ण की एक बहन है, उनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ है, क्योंकि भद्रम करने भी स्मयाम देवा। भद्रा का विवाह है भगवान कृष्ण के साथ और सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ। तो भद्रा नर और नारायण की वास्तव में ये अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण नारायण अवतार थे और अर्जुन नर अवतार थे। तो नर और नारायण की जो जोड़ी है वो भगवान कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी है। और भद्रा और सुभद्रा ये दोनों, भद्रा जो है भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है और सुभद्रा अर्जुन की पत्नी है, जिनके गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ है। तो ये नर नारायण है। भगवान ने 5 सिरों वाले एक राक्षस को मारा था। मुर नामक राक्षस थे जो जल में रहते थे और उनको मारने के बाद भगवान मुरारी कहलाए। बोले मुरारी भगवान की जय। भौमासुर को भगवान ने मारा है। भौमासुर एक दुष्ट राक्षस थे। ये 16,000 कन्याओं को उसने अपनी कैद में कर रखा था, 16,000 कन्याओं को। तो भगवान ने भौमासुर का वध किया है और 16,000 कन्याओं को उनकी कैद से मुक्त करवाया और उनसे कहा कि तुम अपने अपने घर लौट जाओ। 16,000 कन्याओं ने कहा कि हम वर्षों तक इस दुष्ट की कैद में रही हैं, अब हमें कौन स्वीकार करेगा। तो वो कहते हैं कि एक मत होकर के भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार भगवान की 16,008 जो है ना पत्नियां हुई हैं और उनका जो पुत्र प्रद्युम्न था उनका विवाह रुक्मी की पुत्री से हुआ है, जिनसे अनिरुद्ध का जन्म हुआ है। भगवान के बड़े भाई बलराम हैं और बलराम जी के विवाह के बारे में कौन कौन जानते हैं? बलराम जी के विवाह के बारे में कौन जानते हैं? उनका विवाह किनके साथ हुआ? कोई
श्रोता है जो बता सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तो सब याद रखते हैं। रेवती के साथ, रेवत की पुत्री है रेवती। और हुआ कैसे था, राजा रेवत को बड़ी चिंता हुई, पुत्री के योग्य कोई वर नहीं मिला। बहुत खोज की, लेकिन उनके योग्य, बड़ी सुंदर थी वो, सुशील थी, और बहुत युग पहले की बात है ये, इस युग की बात की नहीं है। पिता को चिंता हुई और पिताजी ब्रह्मा जी के पास बेटी को लेके चले गए, रेवती को साथ लिया और चले गए ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में कथा प्रसंग चल रहा था, और राजा थे, रेवती वहां बैठे हुए सुनने लगे विचार विमर्श कथाएं। और जब कथा संपन्न हुई तो ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी कि राजन कहिए किस लिए आए हैं। तो रेवत ने कहा कि मेरी पुत्री है ये, आपने इसके भाग्य में कोई पति लिखा है कि नहीं, ये जानने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि कितनी देर हो गई तुम यहाँ बैठे, तुम यहाँ बैठे हो और पृथ्वी पे तो युग बदल गए, ना तो तुम्हारा साम्राज्य रहा और ना वो नगरी ना वो व्यक्ति मिलेंगे तुम्हें, तो तुम शीघ्र लौट जाओ वापस और जल्दी करो। अब जो है ना द्वापर युग है और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, उनके साथ जाके इनका विवाह करो और जल्दी करो। यहाँ रुके रहे तो ये समय भी बीत जाएगा, क्योंकि पृथ्वी लोक का समय बहुत जल्दी बीतता है। लोगों की जो कालगणना है वो ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट है कि जैसे सेकंड की सुई कई बार चक्कर काटती है, मिनट की सुई बहुत धीरे चलती है और घंटे की जो सुई बहुत धीमे चलती है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम स्केल है। तो कहते हैं राजा रेवत शीघ्रता से आए द्वारिकापुरी में और बलराम जी के साथ रेवती का विवाह किया है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार बलराम, भगवान कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा तीनों का विवाह संपन्न हुआ जगन्नाथपुरी में। आज भी तीनों की रथ यात्रा निकलती है, जिसमें दोनों भाई और साथ में सुभद्रा रहे। बोले बाल कृष्ण भगवान की, बोले बाल के बिहार की जय। स्वाभाविक पंजाबी में समाज भाई बेनती है स्वीकार करना। एक भैन होती है, ठाकुर जी ने बड़ा प्यार करती है। और जो ठाकुर जी गोकुल छड़ के मथुरा के विच गए, छोटे सी, भगवान का सब नाल प्यार से, सारे नाल, गौवां बछड़े बाल गोपाल देवियां होर तो होर दरखत भी बिरखा नाल भी बहुत प्यार से। जदों चले गए भगवान तो सारे ही इंतजार के विच की कह रहे हैं, वो भैन की कहती है ध्यान नाल सुनाई। भगवान की जदों मथुरा के विच गए ना, भगवान गोकुल के विचों, भगवान की उम्र सी 11 साल 4.5 महीने। भगवान की ये उम्र सी, ये भगवान ने देख लो कंस का श्रृंगार किया सी। तो की कहती है भैन ध्यान नाल सुनना दी। वैसे पंजाबी देखते हैं, अगर समझ आ गई आपकी फिर होर भी गावांगा। माली दा कम पानी पौना देव पर मस्का पावे, ए श्यामा दा कम फल फूल लाउना लावे या ना लावे या ना। वो पंछी उड़ गए कहना हो मेरा, तुसी कहना मेरा श्याम नहीं आया। की कहना मेरा श्याम नहीं आया, ये कहना बस। तुसी की कहना ऊंचा बोलो, भाई मैंने ऊंचा सुनता है। हाँ थोड़ा सा और ऊंचा। वो पंछी उड़ गए कहना हो मेरा श्याम नहीं आया, पंछी उड़ गए कहना हो मेरा श्याम नहीं आया, पंछी उड़ गए कहना हो मेरा श्याम नहीं आया, पंछी उड़ गए कहना हो मेरा श्याम नहीं आया। आ जाए श्यामा दर्शन आ जाए श्यामा, आ जाए श्यामा दर्शन आ जाए
करेगा कि दसों कुछ समझ आ रही है सरकारी है दिमाग से तो सारी बातें समझ रही है साथ में बोलना भी करेंगे पहला समझना समझना नहीं भगवान का उपकार भी करना कोई पता नहीं भगवान ने केड़ी गोष्ट में ऋषि पैदे पूरा अपना भाग बंद लेकिन भाव ना वो पंछी उड़ गए मेरा समा पंछी उड़ गए
भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ है और दूसरा जो भगवान का विवाह है उसकी बड़ी प्यारी कथा है। सत्राजित नाम का एक भक्त था भगवान कृष्ण की नगरी में, और सत्राजित सूर्य नारायण का उपासक था। सूर्य नारायण के जो भक्त हैं, भगवान सूर्य जो प्रसन्न होते हैं तो बड़ी कृपा करते हैं। भगवान सूर्य नारायण ने स्यमंतक नाम की एक मणि सत्राजित को दी। मणि में खास बात यह थी कि मणि को जो पहन ले सत्राजित तो ऐसा लगे मानो सूर्य नारायण पृथ्वी पे आ गए हो, बड़ा तेजस्वी स्वरूप। और वो मणि 8 भार स्वर्ण हर रोज देती थी। अब वो मणि पहन करके एक बार सत्राजित भगवान कृष्ण की सभा में आए और सब सभासद जो थे वो अचंभित हो गए कि आज साक्षात सूर्य नारायण हमारी सभा में आ रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो सत्राजित है जिनको सूर्य भगवान की कृपा से मणि प्राप्त हुई है और इसी कारण इनका इतना तेजस्वी स्वरूप है। तो फिर बात में भगवान ने सत्राजित से एक बार कह दिया कि आपको ये मणि अपने पास नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुमूल्य वस्तु होने से व्यक्ति की जान का खतरा बना रहता है। दूसरा, श्रेष्ठ वस्तु यदि राजा को दान दे दें तो राजा का राजस्व बढ़ता है। आप इस मणि को युधिष्ठिर को दे दें, इससे धन प्राप्त होगा, हर रोज धन प्राप्त होता है और वो प्रजा के काम में आएगा। भगवान ने तो ये बात वैसे ही कही थी। अब एक दिन हुआ क्या कि सत्राजित का जो भाई है प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल में शिकार के लिए गया और वापस नहीं लौटा। अब जब वो शाम तक वापस नहीं आया तो सत्राजित को चिंता हुई और खोज करने पर भी उसका भाई कहीं नहीं मिला। तो सत्राजित कहते हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर झूठा कलंक लगा दिया कि भगवान कृष्ण ने मणि को छीन लिया और मेरे भाई को मार दिया। और भगवान कृष्ण पे कलंक क्यों लगा? क्योंकि भाद्रपद की जो चतुर्थी है, चतुर्थी में चंद्रमा के दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है। ऐसी मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण को चंद्रदेव के दर्शन चतुर्थी में भाद्रपद महीने में हो गए थे, तो उनको ये झूठा कलंक लगा। अब भगवान कृष्ण तक जब बात पहुंची, भगवान कृष्ण सत्राजित के पास गए, उनको साथ में लिया, उनसे पूछताछ की कि तुम्हारा भाई गया कहाँ था, कि वो तो शिकार के लिए गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण कुछ लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को साथ में लिया, सत्राजित को भी, और प्रसेन की खोज में जब जंगल में गए, गहरे जंगल में वो गए, तो उन्होंने देखा कि प्रसेन मरा हुआ पड़ा है वहां पे, लेकिन मणि उनके गले में नहीं है। भगवान कृष्ण ने देखा कि उसके पास एक शेर के पंजों के निशान जरूर है। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि इसको किसी शेर ने मारा है, अब हमें उस सिंह को खोजना होगा। तो उसको खोजते हुए जब भगवान कृष्ण और आगे गए तो कहते हैं आगे जाके देखा तो वो शेर भी मरा हुआ पड़ा था, लेकिन मणि उसके पास भी नहीं थी। वहां पे किसी रीछ के पांव के निशान मिले। भगवान कृष्ण आगे बढ़े और वो रीछ के पांव के निशान एक गुफा के अंदर चले गए थे। गुफा बहुत गहरी थी और अंधेरा बहुत था। भगवान ने बाकी लोगों को वहीं रोक दिया और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगा है तो मैं ही इस समस्या को देखूंगा। भगवान कृष्ण अकेले उस गुफा के अंदर गए और गुफा बहुत लंबी थी। कहते हैं आगे जाके भगवान ने देखा कि एक छोटा बालक उस मणि के साथ खेल रहा है। भगवान जैसे ही उसके नजदीक गए तो जो ऋक्ष था, जो रीछ था, ऋक्षराज, उसने भगवान को ललकारा कि सावधान, मणि लेने से पहले मुझसे युद्ध करना होगा। भगवान समझ गए और भगवान का, और कहते हैं ऋक्षराज का 18 दिनों तक युद्ध चला है। अंत में उस ऋष ने देखा कि ये तो साक्षात नारायण है और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और
भगवान को अपना परिचय दिया कि मैं वही जामवंत हूँ। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, क्योंकि जामवंत ने रामायण में राम की सेना की तरफ से जामवंत लड़े थे और उनकी ये विशेषता रही थी। विशेषता क्या थी? उनकी विशेषता ये थी कि उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए थे, केवल हाथों के प्रहार से ही अनेक योद्धाओं को मारा था। समुद्र लंघन की बात आई, सीता की खोज में वानर, हनुमान जी, अंगद, हनुमान जी और सुग्रीव तीनों प्रमुख थे। और जब ये पता लगा, संपाति ने बताया था उस गिद्धराज ने कि दूर सागर से पार मां सीता को रावण ले गया है, कोई वीर वानर ही जाकर के सागर पार जा सकता है। तो जामवंत जो है ना, जामवंत की भी इच्छा थी जाने की, लेकिन जामवंत ने कहा कि मैं अब तो बुजुर्ग हो गया हूँ, बुजुर्ग हो गया हूँ, लेकिन बल उनमें इतना था कि राम की सेना में उन्होंने बहुत युद्ध किया। भगवान राम ने अंत में पूछा था कि जामवंत तुम्हें भी कुछ चाहिए, क्योंकि सबको उपहार दे रहे थे भगवान अयोध्या में आने के बाद। तो जामवंत ने कहा था कि प्रभु मेरी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई, मैं ये चाहता था कि मैं और भी युद्ध करूं, और युद्ध से मेरा मन नहीं भरा। तो भगवान राम ने कहा था कि भविष्य में आपकी ये इच्छा भी मैं पूरी करूंगा। तो आज उन्हीं जामवंत का भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में वो पराजित हुए और उन्होंने हार मानी और भगवान से कहा कि आप साक्षात नारायण हैं, क्योंकि नारायण के अतिरिक्त और कोई मुझे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। और वो मणि दी और साथ में अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान के साथ किया कि आप मेरी पुत्री को भी ले जाइए और ये मणि आप ले, और भगवान को बहुत भेंट उपहार दिए। जामवंती कहते हैं कि जो ऋष की पुत्री थी वो ऋष जैसी ही थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी और भी पत्नियां हैं, क्योंकि भगवान का रुक्मिणी से और 16,000 और कन्याओं से विवाह हुआ था, 8 वरदानियां थी। तो जामवंती से कहा कि तुम जब तक मोह मत दिखाना, जब तक मोह दिखाई तुम्हें ना मिल जाए, और मोह दिखाई में मांगना है तुम्हें जितने भी प्रजाजन हैं, जितने भी निवासी हैं द्वारिका के, जितनी भी स्त्रियां हैं, कि वो जब मोह देखने के लिए आए तो आप ये कहना कि एक एकादशी व्रत का फल आप मुझे दे दें, और उस एकादशी व्रत के फल से आपका जो स्वरूप है वो सबसे सुंदर हो जाएगा। तो कहते हैं कि जामवंती ने ऐसा ही किया और उन्होंने अपना घूंघट तब तक नहीं खोला जब तक जितनी भी औरतें द्वारिका नगरी में थी वो सब आई मुंह दिखाई में। एक ही बात जामवंती मांगती कि आप मुझे एक एकादशी के व्रत का फल प्रदान करें, तो उन व्रत के पुण्य से जामवंती का स्वरूप बहुत सुंदर हो गया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। फिर आकर के भगवान कृष्ण ने मणि दी है और सत्राजित जो न बहुत शर्मिंदा हुए, क्योंकि झूठा कलंक था। और शास्त्र कहता है कि इस कथा को जो सुनते हैं उन पर चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन का जो दोष है वो नहीं लगता। और सत्राजित ने कहते हैं कि सत्यभामा उनकी पुत्री थी, उस मणि के साथ सत्यभामा को भी भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया, जिनके सत्यभामा भी भगवान की पटरानी हुई है। इसके बाद भगवान कृष्ण के और विवाह है। कालिंदी भगवती यमुना जी हैं, जो यमुना तट पे भगवान एक बार गए थे और एक कन्या तपस्या कर रही थी। भगवान ने देखा कि ये कालिंदी है यमुना जी, तो यमुना के साथ भगवान का विवाह हुआ है। क्योंकि भगवान कालिंदी जो है ना सूर्य की पुत्री है, यमुना सूर्य की पुत्री है। सूर्य की पुत्री यमराज भी सूर्य के पुत्र है, यमी वेद में भी प्रसिद्ध है। तो सूर्य पुत्री यमुना है और यमुना
की उपासना से भगवान जो आशीर्वाद देते हैं कि यमराज किसी की अकाल मृत्यु नहीं करते। बोले बालकृष्ण भगवान की। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कर्ण है ये दिल्ली से, कर्ण शास्त्री और बहुत ही निष्ठावान साधक है, भगवती उपासक हमारे शिष्य हैं। तो मूलतः कुरुक्षेत्र से हैं और कथा के श्रवण हेतु आए हैं। तो हम इनको व्यास मंच से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी इनकी मनोकामना पूरी करें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो कालिंदी सूर्य पुत्री है और यमुना जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ है। और यमुना जी कहती भी हैं कि यमुना जी का जो भजन करता है उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि यमुना जी यमराज की बहन है और उन्होंने यमराज को मना कर दिया, डांट दिया है। बल्कि शास्त्र तो कहते हैं यमुना जी ने यमराज को डांट के रखा है कि जो मेरा नाम लेगा उसकी तरफ अकाल मृत्यु उनकी नहीं होनी चाहिए और तुम आंख उठा के भी नहीं देखोगे और वो मुक्ति धाम में जाएंगे। तो इसलिए जो यमुना जी हैं वो पतित पावनी है और जो व्यक्ति यमुना जी का स्तोत्र पाठ नाम जप करता है उनको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इनके बाद उज्जैन राजा की पुत्री है मित्रविंदा, उनके साथ भगवान का विवाह हुआ है। कौशलराज नगनजित की पुत्री है सत्या, उनके साथ भगवान का विवाह हुआ है। श्रुतकीर्ति की पुत्री भद्रा है, उनके साथ भगवान का विवाह हुआ है। मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा है, उनके साथ भगवान का विवाह हुआ। तो 8 पटरानियां भगवान श्री कृष्ण की हैं और भगवान कृष्ण की एक बहन है, उनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ है। क्योंकि भद्रम करने भी स्मयाम विवाह, भद्रा का विवाह है भगवान कृष्ण के साथ और सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ। तो भद्रा नर और नारायण की वास्तव में ये अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण नारायण अवतार थे और अर्जुन नर अवतार थे। तो नर और नारायण की जो जोड़ी है वो भगवान कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी है। और भद्रा और सुभद्रा ये दोनों, भद्रा जो है भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है और सुभद्रा अर्जुन की पत्नी है, जिनके गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ है। तो ये नर नारायण है। भगवान ने 5 सिरों वाले एक राक्षस को मारा था। मुर नामक राक्षस थे जो जल में रहते थे और उनको मारने के बाद भगवान मुरारी कहलाए। बोले मुरारी भगवान की जय। भौमासुर को भगवान ने मारा है। भौमासुर एक दुष्ट राक्षस थे। ये 16,000 कन्याओं को उसने अपनी कैद में कर रखा था, 16,000 कन्याओं को। तो भगवान ने भौमासुर का वध किया है और 16,000 कन्याओं को उनकी कैद से मुक्त करवाया और उनसे कहा कि तुम अपने अपने घर लौट जाओ। 16,000 कन्याओं ने कहा कि हम वर्षों तक इस दुष्ट की कैद में रही हैं, अब हमें कौन स्वीकार करेगा। तो वो कहती कि एक मत होकर के भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार भगवान की 16,008 जो है ना पत्नियां हुई हैं और उनका जो पुत्र प्रद्युम्न था उनका विवाह रुक्मी की पुत्री से हुआ है, जिनसे अनिरुद्ध का जन्म हुआ है। भगवान के बड़े भाई बलराम हैं और बलराम जी के विवाह के बारे में कौन कौन जानते हैं? बलराम जी के विवाह के बारे में कौन जानते हैं? उनका विवाह किनके साथ हुआ? कोई श्रोता है जो बता सकता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तो सब याद रखते हैं। रेवती के साथ
रेवत की पुत्री है रेवती। और हुआ कैसे था, राजा रेवत को बड़ी चिंता हुई, पुत्री के योग्य कोई वर नहीं मिला। बहुत खोज की, लेकिन उनके योग्य, बड़ी सुंदर थी वो, सुशील थी, और बहुत युग पहले की बात है ये, इस युग की बात की नहीं है। पिता को चिंता हुई और पिता